बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा फारूक हैदर साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब हफीजुर रहमान साहब, जनाब राजा अब्दुल कयूम साहब, जनाब राजा मजहर कयूम साहब और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा इब्रार हुसैन साहब और कश्मीर के शेरों और शेरनियों, सबसे पहले तो आपको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम, और फिर आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ का भी सलाम। अभी जब मैं कोहाला से अंदर एंटर हुई तो मेरे साथ ये यूथ के नौजवान थे। कश्मीर यूथ की इन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, उस पे मियां साहब की और मेरी तस्वीर थी, और ये नारा क्या लगा रहे थे। मेरी गाड़ी बंद थी लेकिन आवाज आ रही थी मुझे, ये मेरे यूथ के बच्चे नारा लगा रहे थे, कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ। काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मैं अभी राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि मैंने कश्मीर के मुजफ्फराबाद के जलसे में जहां मैं मियां साहब के साथ आई थी, वहां मैंने कहा कि मेरी रगों में कश्मीरी खून है। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि मेरी रगों में कश्मीरी बाप का खून है। मेरी रगों में कश्मीरी बाप का खून है और मेरी रगों में कश्मीरी मां का खून है। मेरा बाप भी कश्मीरी है, मेरी मां भी कश्मीरी है, मेरे दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी हैं। सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने। और इस लिहाज से मैं आज अपने घर आई हूं। और आप जानते हैं कि मैं 12-13 दिन के लिए कश्मीर आई हूं। 12-13 दिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ गुजारूंगी, आपकी भी सुनूंगी, अपनी भी सुनाऊंगी, कश्मीरियों के दुख दर्द भी बांटेंगे। और इंशाअल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, कश्मीरी एक है, पाकिस्तान आपके साथ है। और इंशाअल्लाह इन दुखों को, तकलीफों को और परेशानियों को एक ना एक दिन खत्म होना है इंशाअल्लाह ताला। और कश्मीरियों के चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हो या वो आजाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हो, कश्मीरियों की तकालीफ को, दुखों को इंशाअल्लाह खत्म होना है। और किसकी क़यादत में होना है? कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी सब जंगें लड़ेगा। ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ आपकी जंग लड़ेगा, आपके हकूक की जंग लड़ेगा, आपकी आजादी की जंग लड़ेगा, बल्कि वो जंग जीत के आपकी झोली में फेंकेगा इंशाअल्लाह।
और बात मैं बताऊं, एक दिल की बात बताऊं। जब मैंने कश्मीर आना था, आपको पता है कि कश्मीरी, मेरे आजाद कश्मीर के मेरे बहन भाई, माएं, बुजुर्ग, बेटे बेटियां मुझे कब से बुला रहे हैं। अभी आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून ने मेरा प्रोग्राम भी फाइनल नहीं किया था। बार बार मुझे हर शहर से ये मैसेज आ रहा था कि मरियम बीबी कश्मीर किस दिन आ रही हो। मैं ये भी जानती हूं कि कश्मीरियों को आज नवाज शरीफ बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। मुझे भी नवाज शरीफ साहब बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। एक बात बताऊं, एक सेकंड भाई एक सेकंड, एक बात बताऊं। शायद आप लोगों ने मीडिया पे सुना हो और नवाज शरीफ साहब की वो ट्विटर पे वीडियो भी देखी हो जो बहुत वायरल हुई। नवाज शरीफ साहब के खौफ से, कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी इतना खौफ है नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ के बगैर इनकी ना कोई बात शुरू होती है ना खत्म होती है। नवाज शरीफ के बगैर ना कोई तकरीर शुरू होती है ना खत्म होती है। आज भी शुरू में भी नवाज शरीफ, दरमियान में भी नवाज शरीफ और आखिर में भी नवाज शरीफ। ये जरा बंद करें प्लीज, म्यूजिक बंद करें। और आपने, एक मिनट, आपने वो नवाज शरीफ साहब की वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कौम को ये बताया था कि एक सरकारी एहलकार ने जो ड्यूटी पे था उसने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को हम स्मैश कर देंगे। सुनी थी वो वीडियो, देखी थी, वो बात सुनी थी ना। तो जब इस तरह का एक उनके बहुत करता धरता की तरफ से ये थ्रेट मुझे आया तो जाहिर है आप सब लोगों में से कई लोग बाप होंगे और बेटियों के बाप होंगे, तो आप ये समझते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब एक बेटी के लिए किस तरह से वो उनके दिल में शकूक व शुबहात और परेशानी उमड़ आई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कल उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेशक मेरे दिल में वो बात है, एक वालिद के तौर पे मैं तुम्हारी जिंदगी और सेहत और सलामती के लिए डरता हूं, लेकिन तुम कश्मीर में जाओ, जरूर जाओ, कश्मीरियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और मैं सबसे पहले राजा फारूक हैदर साहब ने अभी मुझे कहा कि मियां साहब ने जितनी मुझे इज्जत दी, जितनी मुझे उन्होंने मेरी इज्जत की, मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने कहा, मैं उनको अंकल कहती हूं, मैंने कहा अंकल मियां साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियां साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं राजा फारूक हैदर साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर को भी दिल की गहराइयों से जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एक वर्कर को, एक एक मेंबर को, एक एक वोटर को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि तारीख में शायद पहली दफा प्रेशर के बावजूद, कश्मीरियों का इलेक्शन को चोरी करने की कोशिशें करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज चट्टान बनकर खड़ी है माशाअल्लाह।
और मैं ये समझती हूं कि जो 2 लोग लोटे हो गए हैं ना, 2 लोग, कितने लोग पहले इंतजार किया हुकूमती हलकों की तरफ से, मैंने उड़ती उड़ती ये बात सुनी कि मुस्लिम लीग नून को शायद आजाद कश्मीर में, क्योंकि झूठ बोलना तो इनके रग रग में शामिल है ना, तो मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को शायद कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जब एप्लीकेशंस के लिए अनाउंसमेंट की और एप्लीकेशंस मांगी तो एक एक हल्के से 10-10, 20-20 एप्लीकेशंस मौसूल हुई माशाल्लाह। और अगर आपके पास इतने ही कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों को तोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं राजा अब्दुल कयूम साहब को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि इनको टिकट नहीं मिली, राजा इब्रार हुसैन साहब को मिल गई, लेकिन काबिले तारीफ है ये शख्स जिसने फिर भी पार्टी की, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि ये पिछले कितनी दफा जीते हैं जी आप? 3-4 मर्तबा मेजॉरिटी से जीते हैं। और इस तरह सीट की कुर्बानी दे देनी और फिर भी पार्टी की और कायद की आवाज पर लब्बैक करना बहुत बड़े दिल की निशानी है। इसलिए मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज आज इनके घर से किया है। जलसा तो आज हमारा मुजफ्फराबाद में है और मैं इंशाअल्लाह ताला दिल की बातें जो मैंने करनी है वो मैं आपसे वहां करूंगी। कौन कौन आ रहा है उस जलसे में मेरे साथ? क्योंकि मैंने ना सिर्फ दिल की बातें करनी है बल्कि मैंने बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बातें करनी है अपने मुजफ्फराबाद के आज के जलसे में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, कश्मीर की बात भी करूंगी, कश्मीर की बात ही तो करने आई हूं यहां पर, कश्मीर की बात भी करूंगी और ये बात भी करूंगी कि जब वोट चोर, रोटी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, दवाई चोर और कश्मीर चोर इमरान खान आपकी सरजमीन पे आएगा तो आपने उससे क्या सवाल पूछने हैं, वो सवाल मैं आज आपको मुजफ्फराबाद के जलसे में बताऊंगी इंशाअल्लाह। और ये बताऊंगी कि नवाज शरीफ जैसे अवामी और मुंतखब वजीर आजम जिसकी दहलीज पर चलकर भारत के वज़ीर आजम आते हैं और एक ऐसा सिलेक्टेड जो वोट चोरी करके आता है, उसके दौर में भारत को इतनी हिम्मत हो जाती है कि कश्मीर की हैसियत ही वो बदल देता है। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ और मैं ये भी बताऊंगी कि जब वो हो गया तो कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या 22 करोड़ अवाम तुमसे ये सुनने बैठी है कि तुम कश्मीर को गवा कर आ जाओ और तुम आकर लोगों को ये कहो कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। मैं सिर्फ ये रोना रो सकता हूं कि अमेरिका का सदर मुझे बुलाता नहीं है। और मैं सिर्फ कौम को ये कह सकता हूं कि कश्मीर के बदले कौम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करे। क्या ये सुनने के लिए तुम्हें आरटीएस बंद करा के तुम्हारे मोहसिनों ने बिठाया था 22 करोड़ अवाम के सर पे? और ये भी मैं बता दूंगी इंशाअल्लाह कि जो तुमने कहा था हर हफ्ते हम कश्मीर को भारत की झोली में जाने का सोग मनाया करेंगे, वो बात कहां गई? कहां गई वो बात, मुझे बताओ। वो जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था, वो खामोशी आज भी तुमने इख्तियार की हुई है। और
आखिर में मैं एक बात करना चाहती हूं। बेटा एक मिनट प्लीज, मैं एक बात करना चाहती हूं और वो बहुत जरूरी बात है। मैं एक बात करना चाहती हूं और वो ध्यान से सुनना मेरी भाइयों, मेरी आखिरी बात है। अगली बात मुजफ्फराबाद के जलसे में होगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोलकर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मुस्लिम लीग नून के जवान, यूथ विंग, मुस्लिम लीग नून के वर्कर, मुस्लिम लीग नून के एमएनएज, एमएलएज, एमपीएज सब ये जान गए हैं कि वोट चोरी को किस तरह से रोकना है। डस्का का इलेक्शन याद है ना, जिसने 2018 में आरटीएस बिठाकर रातों रात अवाम का इलेक्शन चोरी कर लिया। आज 3 साल के बाद भी उसको इलेक्शन चोरी करने की जरूरत पेश आ रही है। नवाज शरीफ की आवाज को टीवी पर बंद करने की जरूरत पेश आ रही है। मैं ये बता दूं कि डस्का में जब तुमने इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया था ना, और तुम्हारे वीडियोस आए थे कि डब्बे और थैले उठा के तुम पतली गली से भाग रहे थे, अवाम ने तुम्हें यहां से पकड़ लिया था। और डस्का की सीट तुम्हारे हल्क से वापस निकलवाई थी। इसी तरह अब जरूरी बात, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं इलेक्शन कैंपेन पर गई तो वहां हमारे 7 लोग शायद इन्होंने तोड़ लिए और वो 7 लोग लोटे हो गए। तो मैं पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में मैंने देखा कि वो सब इलेक्टेबल्स थे, विनिंग हॉर्सेस थे, सबके सब हार गए माशाल्लाह। ठीक है, मुस्लिम लीग नून वहां पर नहीं जीती, लेकिन तुम्हारे लोटे भी हार गए। और वहां पर एक सेकंड भाई प्लीज, वहां पर तुम्हारे मुकाबले में बहुत वफादार साथी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाफिज हफीजुर रहमान साहब मेरे भाई हैं, लेकिन हाफिज हफीजुर रहमान एक नरम तबा शख्स हैं, सुलहजू हैं। यहां तुम्हारे मुकाबले में राजा फारूक हैदर जैसा इंसान है। अगर तुमने राजा फारूक हैदर का जीता हुआ इलेक्शन, कश्मीरियों का जीता हुआ इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो, राजा फारूक हैदर साहब और आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी इंशाल्लाह। राजा फारूक हैदर साहब से जीतना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इन्होंने मेरा इलेक्शन चोरी करने की, ये कोई 3 महीने पहले की बात है, इन्होंने कहा कि अगर मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह रेजिस्ट करूंगा, और अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी इंशाल्लाह। आखिर में मुझसे वादा करो कि अपना वोट चोरी नहीं होने दोगे। जिस तरह आपने नवाज शरीफ का साथ निभाया है, इस तरह अपने वोट की इज्जत भी करवाओगे। वोट चोरों को उल्टे पांव यहां से भागने पर मजबूर करोगे। वादा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अभी शाम को मिलते हैं मुजफ्फराबाद के जलसे में। कश्मीर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, राजा फारूक हैदर जिंदाबाद,
मुस्लिम लीग नून का एक एक कारकुन और वोटर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।